जी नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे आपको पता है मेरे चैनल का नाम आर बाय योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ है और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि किडनी फेलियर क्या है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किडनी फेलियर क्या है, इसके लक्षण कैसे होते हैं और इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी सब के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि किडनी फेलियर क्या है। ये एक ऐसी स्थिति है जब हमारी दोनों ही किडनी ख़राब हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका किडनी फेलियर हुआ है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि आपको बहुत थकान लगती है, फैटीग लगता है। जैसे कुछ ऐसा किया भी नहीं फिर भी हम बहुत थके हुए से फील कर रहे हैं। नोज़िया फ़ील होना जैसे कि लग रहा है कि वॉमिटिंग आ रही है पर आ नहीं रही है, ठीक है। तो नोज़िया फ़ील होना और फिर उसके बाद वॉमिटिंग आना, उल्टी आना, तो ये सब उसके लक्षण हैं। और भी लक्षण हैं जैसे कि एडिमा क्या है, एक स्वेलिंग का प्रकार कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जो आपके ये हाथ हैं ये राउंड शेप में स्वेल कर जाते हैं और आपका जो एंकल हैं, जो पैर हैं, जो पैर का एंकल है वो भी स्वेलिंग कर जाते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपको एडिमा हो रहा है। तो एडिमा पहचानेंगे कैसे, उसके लिए जब ये आपके स्वेल कर गए हैं, ये आपको डाउट हो रहा है कि हमारी बॉडी स्वेल कर रही, तो आप इसको ऐसे दबा के देखिए। अगर दब रहा है और निशान सा पड़ रहा है तो आप समझ जाइए आपको एडिमा हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो फैटीग, एडिमा होना, फैटीग लगना और वॉमिटिंग आना, नोज़िया फील होना, ये सब आपके किडनी के लक्षण हैं और किडनी ख़राब होने के लक्षण हैं। और बार बार आपको वॉशरूम की नीड पड़ रही है। तो वॉशरूम की नीड कैसे, मान लीजिए कभी किसी की किडनी ख़राब होती है तो वो बार बार वॉशरूम जाता है, बार बार यूरिन पास करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी यूरिन आना ही बंद हो जाती है। तो वॉशरूम की ये दो कंडीशन बनती हैं। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी किडनी ठीक है या ख़राब हो रही है। और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि इचिंग होना, स्किन में ड्राइनेस होना, इचिंग होना और थोड़ा डलनेस आना, ये सब किडनी ख़राब होने के लक्षण हैं। तो जानते हैं किडनी पड़ी कहाँ होती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो पीठ का हिस्सा होता है, तो आपके पसलियों के नीचे आपकी दो किडनी पड़ी होती हैं। किडनी क्या है, गुर्दा, तो दो गुर्दे पड़े होते हैं। तो इनका शेप कैसा होता है, ये सेम के आकार के होते हैं। आपकी पीठ में नीचे की साइड दो गुर्दे पड़े होते हैं, ये सेम के आकार के होते हैं। और ये इतने बड़े होते हैं कि आप ये जो मुट्ठी होती है इसमें बंद हो सकते हैं। तो ये तो किडनी का शेप होता है, ठीक है। अब इनका और मतलब मुख्य कारण क्या है कि मतलब कैसे ख़राब होती है किडनी, ठीक है। तो मुख्य कारण के रूप में देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर से भी किडनी ख़राब हो रही है, और ज़्यादा डायबिटीज से भी किडनी ख़राब हो रही है। हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन बनती है, तो उससे भी किडनी ख़राब हो रही है। तो हाई ब्लड प्रेशर से किडनी ख़राब हो जाती हैं, डायबिटीज़ से भी किडनी ख़राब हो जाती हैं। हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन होती है, उच्च रक्तचाप, उससे भी किडनी ख़राब हो जाती हैं। तो और मैंने तो जब मैं हॉस्पिटलाइज़ थी तो मेरी 2-4 लोगों से बात हुई थी, तो उनमें 1-2 लेडीज़ की किडनी, जैसे होता है ना कि हम लोग हॉस्पिटल में वॉक कर रहे हैं तो पूछ लिया भाई आपकी कैसे ख़राब हुई, तो उनको कंटिन्यूसली फ़ीवर आ रहा था और बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे माइल्ड फ़ीवर आता था, लेकिन वो रह रहा था उनकी बॉडी में। तो उनकी तो इससे भी किडनी ख़राब हो गई थी। जैसे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में नहीं लगातार फ़ीवर आता रहता है, पर हल्का फ़ीवर आता है। तो ऐसे ही हल्का फ़ीवर अगर कंटिन्यूसली आप आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। हाँ, क्योंकि इससे भी किडनी ख़राब होती हैं और आप अपना KFT कराते रहिए, तो इससे भी किडनी ख़राब होती हैं। तो किडनी ख़राब होने के कई लक्षण हो सकते हैं, उसमें से एक ये भी होता है कि फ़ीवर आना, और दूसरा आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तीसरा आपका शुगर या डायबिटीज़ है। हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन बनती है उससे भी किडनी ख़राब होती हैं। तो हमने आपको बताया कि आपकी किडनी कैसे ख़राब होती हैं और क्या क्या लक्षण लगते हैं जब आपकी किडनी ख़राब होती हैं।
और किडनी फेलियर क्या है हम आपको ये भी बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि किडनी का काम क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारी किडनी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। क्या करती है, किडनी का जो काम होता है वो हमारे बॉडी में, जैसे हम खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद में डाइजेस्ट होता है, फिर किडनी क्या करती है, जो हमारी शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करती है। बेसिकली किडनी का काम जो चालू होता है वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करना होता है। तो जो ब्लड को फ़िल्टर करने का प्रोसेस होता है तो उसमें जो विषैले या विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको किडनी बाहर निकाल देती है। तो ये हमारी किडनी का काम होता है। और यूरिन को अच्छे से चालू रखना भी हमारी किडनी का काम होता है। तो ये सब हमारी किडनी के काम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आपको बताएंगे कि किडनी ख़राब होने की 2 कंडीशन होती हैं। पहले तो जब, जैसे कि किडनी क्या है, अब किडनी फेलियर क्या है, अब किडनी आपकी ख़राब भी हो गई है, लक्षण भी बता दिए, अब बारी आती उपचार की। अब उपचार के रूप में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट कराने से क्या होता है, आप मरने से बच जाओगे। आपकी बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ इकट्ठे हो रहे हैं ना, विषैले पदार्थ, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो जब बाहर ही नहीं निकल पाएंगे ना तो आपकी बॉडी स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मरने की ही कंडीशन बनेगी, जब सांस नहीं मिलेगी तो और क्या होगा। तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर को दिखाइए, अपने सबसे पहले अपने लोकल में दिखाइए। फिर वहाँ से आराम नहीं मिल रहा है तो जो बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं तो उनमें आप दिखा सकते हैं। मेदांता में दिखा सकते हैं, एम्स में दिखा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आप दिखा सकते हैं। पर प्लीज़ ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए, लेट मत कीजिए। अब इसमें किडनी फेलियर में भी 2 कंडीशन बनती हैं, एक्यूट किडनी डिसीज़ AKD और CKD। CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज़। जब हमारा किडनी फेलियर हो जाता है तो 2 कंडीशन बनती हैं, एक AKD और एक CKD, एक्यूट किडनी डिसीज़ और क्रॉनिक किडनी डिसीज़। तो एक्यूट किडनी डिसीज़ में क्या होता है कि आपकी किडनी ख़राब होना ही स्टार्ट हुई है, आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप तुरंत जाइए, अपने डॉक्टर को दिखाइए या किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि डायलिसिस या मतलब ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपण की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर उसी से कंट्रोल कर देते हैं। और मैं 1-2 अच्छे हॉस्पिटल आपको बताऊंगी, जैसे कि मैक्स है, मैक्स दिल्ली या मेदांता गुड़गांव है। ये मेरे एक्सपीरियंस से अच्छे हॉस्पिटल हैं। आप इनमें अपना AKD दिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिसिन से ही वो लोग आपका कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका किडनी फेलियर हो गया है और आपको AKD है या CKD है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अंधे में इलाज नहीं कराना है कि जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसे चलते जाइए। नहीं, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कहिए कि आप प्लीज़ मेरी किडनी की बायोप्सी कर दीजिए। ठीक है, बायोप्सी बहुत एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, इसमें कोई OT नहीं होती है। आपको क्या करेंगे, एक प्रोसीजर रूम में ले जाएंगे, आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और आपकी पीठ की साइड, ठीक है, आपकी पीठ की साइड से जहाँ पे आपकी किडनी होगी, लोकल एनेस्थीसिया देके वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो वो अपना पाइप डाल के सैंपल निकाल लेते हैं, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है। मेरी कई बार हो चुकी है तो मुझे अब डर नहीं लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, उसमें एक्यूरेट पता चल जाता है, जो उसका रिज़ल्ट होता है वो सबसे अच्छा होता है। पता चल जाता है कि आपकी किडनी में डैमेज कितना है, आपकी किडनी कितनी ठीक है, कितने चांसेस हैं कि ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है या फिर प्रत्यारोपण की ज़रूरत है या डायलिसिस की ज़रूरत है। तो उसमें आपका क्लियर हो जाता है। तो आप सबसे पहले किडनी की बायोप्सी कराइए। ठीक है, और अगर आपका CKD है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, जिसमें दोनों ही किडनी एक साथ फेल हो जाती हैं और आप हॉस्पिटलाइज हैं या नहीं हॉस्पिटलाइज हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपकी दोनों ही किडनी ख़राब हो चुकी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए, सबसे पहले एडमिट हो जाइए
और जैसा भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में आप एडमिट हो जाना है आपको, और आपको किडनी की बायोप्सी करानी है। बायोप्सी की रिपोर्ट में पता चल जाएगा आपकी किडनी कितनी ख़राब हो चुकी है। एंड फिर उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना है अपना, और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी डायलिसिस चलेगी। डायलिसिस चलेगी तो वो आपके भले के लिए होती है, और जो कि हमारी किडनी फंक्शन नहीं कर रही होती है, तो डायलिसिस के माध्यम से आपके ब्लड को प्योर किया जाता है, आपकी बॉडी से पानी को निकाल दिया जाता है, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं, अच्छे से चल फिर पाते हैं। तो इसके लिए डायलिसिस चलती है, और उसके बाद में आपको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन मिलता है। आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, बहुत ज़्यादा लटके ना रहें कि हमारी किडनी ठीक हो जाएगी, क्योंकि CKD में ठीक होने के चांसेस रहते ही नहीं हैं, ठीक है। उसमें तो या तो आप पूरे टाइम डायलिसिस पे रहिए, या फिर आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। मैं डायलिसिस के बारे में बस इतना ही बताना चाहूँगी कि इसकी कोई लंबी अवधि नहीं है। डायलिसिस करा के आपकी बॉडी वीक हो जाती है, भले ही आप चलते रहते हैं, किडनी का काम आपका डायलिसिस मशीन करती रहती है, लेकिन इसमें आप अपना जो डेली लाइफ है आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत लंबा नहीं चलाना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी दिन ब दिन वीक ही होती जाती है। तो डायलिसिस को एक मीडियम बनाइए, ठीक है, ना कि परमानेंट सॉल्यूशन आपका किडनी ट्रांसप्लांट ही है। और प्लीज़, यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, पर मैं किसी एग्जैक्ट आयुर्वेदा चैनल का नाम नहीं लूँगी, पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अंधेरे में ना भटकें, ठीक है, किसी उसका शिकार ना हो, किसी अदर चैनल का, कि मतलब हमने ये खिला दिया, वो पिला दिया, तो आपका जो क्रिएटिनिन 7 पॉइंट था या जो भी था, तो हमने 0 पॉइंट में ला दिया, या 1.2 कर दिया, 1.4 कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब आपको गुमराह किया जाता है। तो मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूँगी, बट मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप अपना ख्याल खुद रखिए। आयुर्वेदा की जगह आप एलोपैथी को चूज़ कीजिए, फिर आपकी चॉइस है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बट मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको जल्दी से जल्दी ठीक होना है तो आप एलोपैथी चूज़ कीजिए, तुरंत अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दीजिए, जिससे आप इन सब से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बाहर आ सकें। और ट्रांसप्लांट होने के बाद आप धीरे धीरे ठीक ही होते जाएंगे, रिकवर करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वापस डायलिसिस पे जाएंगी, या मेरी किडनी फिर से ख़राब हो जाएगी, या ये आप अगर प्रॉपर प्रिकॉशन रखेंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, और जो कि गाइडेंस है डॉक्टर के उनको फॉलो करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिकॉशन रखना, तो आप प्रिकॉशन रखिए, मैं भी प्रिकॉशन रखती हूँ। सोशल गैदरिंग नहीं करना होता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से बचिए। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन ना खाने से आता है, ना पीने से आता है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हम लोगों को अदर लोगों से ही आता है। तो आप प्रॉपर मास्क वियर करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक होते जाएंगे। और मेरी तो यही विनती रहेगी आप सबसे कि आप प्लीज़ थोड़ा एलोपैथी की तरफ जाइए, और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराइए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए, और जल्दी से ठीक हो जाइए। और अपनी पिछली लाइफ जो आप मिस कर रहे हैं उसमें आप वापस आ जाइए, बस यही कहना चाहूँगी। और मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ पहुँचाइए, और जो लोग जिनके पास होप भी नहीं है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हम ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या पहले जैसे दिख सकते हैं कि नहीं दिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। आप अपने अंदर एक विल पावर लाइए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, पहले जैसे लग सकते हैं, सब कुछ सारे काम कर सकते हैं। और नॉर्मल लोगों में और हम लोगों में ऐसा कोई डिफरेंस भी नहीं रहता है ठीक होने के बाद में। तो आप सब कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाइए, आप अपने अंदर एक विल पावर लाइए। और मैं चाहूँगी कि मेरा मैसेज ऐसे लोगों तक पहुँचे जिन्हें सच में इस वीडियो की नीड है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।